आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है मतगणना पर टेंशन। मतगणना 10 को होना है, लेकिन उससे पहले हर कोई टेंशन में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अपनी तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में है। अलग अलग मैराथन बैठ के देखी जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता अपने तरह से एक किलेबंदी करने में लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज हमने देखा जिस तरह से संविदा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद फिर यह भी देखने को मिला कि बीजेपी में अलग अलग जो लोग हैं चुनाव प्रबंधन से जुड़े, उनके साथ उनकी बैठकें हुई। तो क्या यह माना जाए कि जो रिजल्ट आने वाले हैं उसको लेकर कहीं कोई पसोपेश की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कुछ और शायद इसीलिए आप देखिए हर शहर गली मोहल्ले में इस समय अटकलों का दौर जारी है। कई तरह की सट्टा बाजार और तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही, और चुनाव की मतगणना से पहले ये सब दिखना ये बता रहा है कि हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखाई देगा, हर कोई टेंशन में भी दिखाई देगा, क्योंकि मतों का जो परिणाम है वो 10 तारीख को आने वाला है। किसके पक्ष में आएगा, दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, दोनों के अपने अपने दावे हैं। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो कोई किसी पर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, यह कहकर सबको चौंका दिया उन्होंने कि कमलनाथ हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं। तो ये उन्होंने क्यों कहा, जरा सुनिएगा शिवराज सिंह चौहान को, उसके बाद हम कमलनाथ को भी सुनाएंगे वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी बौखला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। पहले से ही भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले डरा के, धमका के, लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट, और कोई अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है, श्री कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए तो कमलनाथ लेके आए, लेकिन बाहरी कांग्रेस वो करे तो मैनेजमेंट, और हमारे पास कोई मन से आ जाए तो वो खरीद फरोख्त। ये गंदा खेल कमलनाथ जी आपने शुरू किया। भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया आपने। राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने की तो कमलनाथ जी ने की, और आज हम पे आरोप लगाते हैं। कितनी कोशिश करने कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने ही फोन लगा ले, विधायकों को फोन कर रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक टस से मस नहीं होने वाला। हमारे कार्यकर्ता सिद्धांत और विचारों के लिए काम करते हैं। 3 नवंबर को उपचुनाव में सोमावली, मुरैना और मेगांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ, और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत, वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई। अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया, आज तक संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि आज इस सब चीज़ों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण सामने लाया जाए।
तो फिर मतगणना का टेंशन किसे नहीं है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वाह कमलनाथ जी, आप करो तो सब कुछ बढ़िया और हमने कर दिया तो कहते हैं कि खरीद लिया। लेकिन ये बात क्यों कही उन्होंने और कमलनाथ क्यों लोगों को ये कह रहे हैं, अफसरों को ताकीद कर रहे हैं कि जरा संभल कर रहिए? उन्होंने सुमावली का जिक्र भी किया। तो क्या ये माना जाए कि 10 नवंबर से पहले दोनों ही टेंशन में? चलिए सीधे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर चलते हैं। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और संदीप मिश्रा जी के साथ लोकेंद्र पाराशर जी है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए संदीप, चलिए हम संदीप के पास चलेंगे। संदीप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तरह से भारतीय संदीप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। संदीप क्या कहेंगे? शिवराज चौहान साहब जो अभी कह गए, तो क्या कहीं कुछ मतगणना से पहले टेंशन दिखाई दे रहा है या एक रणनीति का हिस्सा है? आप भी बात करिए और आपके साथ लोकेंद्र पाराशर जी हैं, उनसे मेरा ये सवाल पूछ लीजिए। बिल्कुल टेंशन तो यहाँ पर दिख रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संपर्क किया है, लगातार उन्होंने फोन किया है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर जी हैं। लोकेंद्र जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी बयान दिया, पहली बार भाजपा की ओर से ये स्वीकार किया गया है कि कमलनाथ जी बीजेपी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, क्या है सच्चाई? कमलनाथ जी तो क्या कर रहे हैं, कमलनाथ जी खुद ही बता रहे हैं। स्वीकार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कमलनाथ जी हैं व्यापारी, राजनेता तो है नहीं। वो खरीद फरोख्त सौदेबाजी यही बयान तो दे रहे हैं। तो बयान आदमी वही देता है जो उसके अंदर करेक्टर में होता है। कमलनाथ जी का करेक्टर ही खरीदने बेचने का है, तो यही सब चर्चाएं करते हैं। लेकिन बीजेपी का विधायक कमलनाथ जी को पता नहीं है। ईमान का पक्का, चरित्र का पक्का और जो है अपने संगठनात्मक समझ का पक्का विधायक होता है। और कमलनाथ जी गुलाटे खाना तो खाते ना, उसको होता क्या है। लेकिन संदीप, कमलनाथ जी ने एक और भी बात कही कि हमने निर्वाचन आयोग में लेकिन संदीप क्या कोई लोकेंद्र जी से पूछिए, ये मेरा सवाल है, क्या कोई टेंशन है बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर? जैसा उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी तो ये कहते रहे लेकिन हमारा कोई विधायक कहीं नहीं जाएगा, लेकिन क्या इस बात को लेकर टेंशन है मतगणना से पहले? क्योंकि दोनों ही हमने देखा कि लगातार विधायकों के बीच में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कहीं कुछ शंका दिखाई दे रही? मनोज जी का सवाल है कि क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी कहा, क्या भाजपा में कोई टेंशन है? क्या ऐसा लगता है कि मतगणना के पहले कोई भाजपा का विधायक इधर उधर हो सकता है, कांग्रेस की तरफ जा सकता है? कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भाजपा के विधायक का जो है अपना एक संगठनात्मक सोच होता है, कोई टेंशन नहीं। अटेंशन जरूर रखना पड़ता है, ये राजनीति है। राजनीति में अटेंशन मोड में रहना चाहिए हमेशा। टेंशन वेंशन का कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ताकतवर होने वाली है 10 तारीख के बाद। जी संदीप, आपका सवाल आप कर लीजिए। जैसे अभी आपने देखा लोकेंद्र जी ने साहब कहा। जी संदीप, ये भी पूछिए कि 10 तारीख की, हाँ, कहना चाहूंगा कि अभी 10 तारीख को जो मतगणना होने जा रही, दोनों के जीत के दावे 28-28 10 को जो मतगणना होने जा रही, दोनों 28-28 का दावा कर रही हैं। क्या आप कितना देते हैं? क्योंकि क्लीन स्वीप की बात भाजपा भी करती है, क्लीन स्वीप की बात कांग्रेस भी करती है। देखो, दावे में 2 अंतर हैं। हमने एक भी बार नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। दिग्विजय सिंह जी ने मतदान के चलते कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम से मतदान नहीं कराना चाहिए, पहली हताशा। अब कांग्रेस बार बार कह रही है मतगणना स्थलों पर विशेष सावधानी रखो, भाजपा गड़बड़ करा सकती है, दूसरी हताशा। फिर एक बयान आता है सज्जन सिंह वर्मा और एंड कंपनी का कि जो अधिकारियों का दुरुपयोग हो सकता है, प्रशासनिक मशीन का दुरुपयोग, ये तीसरी हताशा। इसका मतलब कांग्रेस जो है रसातल की तरफ जा रही है। इस चुनाव में उसका नामो निशान मिटने वाला है। कमलनाथ जी का एक बयान आता है, उन्होंने ईवीएम पर तो सवाल खड़ा किया, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने निर्वाचन आयोग में शिकायत करके रिपोलिंग की भी कुछ जगहों पर मांग की, लेकिन निर्वाचन आयोग ने रिपोलिंग की मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद कहीं न कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कमलनाथ जी चुनाव आयोग क्यों जा रहे हैं? उनको तो विश्वास ही नहीं चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ फरमान सुनाया तो कमलनाथ ने बेहुदा टिप्पणी की चुनाव आयोग पर। ये उनकी गरिमा के विरुद्ध है। चुनाव आयोग की गरिमा के विरुद्ध उन्होंने काम किया। जिस चुनाव आयोग को मानते ही नहीं है तो शिकायत करने क्यों जाते हैं? चलिए संदीप, एक तो सवाल देखा जैसे कि साफ कहना है इनका कि चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे कि अभी
भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अस्वस्थ है, जैसे कि अभी लोकेन जी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही चीज बोल रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने भी यही चीज स्वीकार की कि भाजपा का कोई भी विधायक कांग्रेस की ओर नहीं जाएगा। भले उन्होंने संपर्क किया है, लेकिन जितने लोगों से संपर्क किया जा रहा है कमलनाथ की ओर से, तो सारे विधायक तत्काल फोन करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे संपर्क करते हैं, सीधे बताते हैं कि उनके पास कमलनाथ का फोन आया था। यानी कि इनका साफ कहना है कि भाजपा का कोई भी विधायक कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। चलिए संदीप, आप बने रहिए, चूंकि आपने बी.डी. शर्मा का जिक्र कर दिया है तो हम बी.डी. शर्मा जी को भी जरा सुन लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दो मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बी.डी. शर्मा को जरूर सुनाइए कि आखिर बी.डी. शर्मा साहब, जो कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा थोड़ी देर पहले। ये पूरी जो चीजें दिखाई दे रही मतगणना पर, जो टेंशन दिखाई दे रहा है, सुनिएगा। आज हमने हमारे सभी प्रभारी जिलाध्यक्ष कि आगामी समय में चुनाव जीतने के बाद हमको क्या क्या संगठन के कामों को ताकत देना है, सरकार की योजनाओं को कितना नीचे उतारना है, कौन कौन सी नई चीजों को हमको अपने अपने क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अंदर अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए रणनीति तैयार करने का काम हमारे लोगों ने शुरू कर दिया है। चुनाव हमेशा कठिन ही होता है, चुनाव कोई भी होता है वो कठिन ही होता है, हम अब कभी उसको आसान नहीं मानते हैं। कमलनाथ जी, आप बाकी तो छोड़ दो, मध्य प्रदेश का बूथ का कार्यकर्ता ही आपको इसका जवाब बेहतर तरीके से देगा जो उन्होंने दिया है। इसलिए कोई कठिनाई ऐसी नहीं होती है, सारी कठिनाइयों का समाधान समय समय पर हम लोग करते रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले बोला था, 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि ईवीएम की चिप हैक हो सकती है। कमलनाथ जी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। फिर उन्होंने अब कहा कि मतगणना में ये सब हो सकता है। कांग्रेस हमेशा से चुनाव जब हारती है तो डूबते हुए जो लोग हैं वो कोई न कोई बहाना किसके सर पर ठीकरा फोड़ा जाए, तो वो ईवीएम पर, प्रशासन पर, इन सारी चीजों पर भी ये उनकी हार इस बात से तय होता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। चलिए, बी.डी. शर्मा कह रहे थे कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब हार किसकी होगी और किसकी गली में हार जाएगा, ये तो 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धैर्यवर्धन शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज शर्मा जी, शिवराज जी ने कहा है कि जब हमने किया तो आपने कहा खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, पहले तो आपने जो वर्जन दिखाया उसमें शिवराज जी जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की योजनाएं बन रही, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की योजनाएं बन रही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की योजना 15 साल से बन रही है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश आप बना नहीं पा रहे हैं। और कितने साल चाहिए आपको इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम करने के लिए? अब रही बात आपके प्रश्न के उत्तर की, तो देखिए, जो बीज इन्होंने बोया है वो राजनीति के अंदर एक कुशासन का बीज था। जिस तरीके से इन्होंने विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करी है, तो जरूरी है कि इनकी पार्टी के अंदर अगर विधायक बिक बिक करके और मतलब ये इनकी पार्टी के अंदर विधायक अगर बिक बिक करके और यहाँ आकर के मंत्री पद भी ले लेंगे, विधायक का पद भी ले लेंगे और पुराने कर्म जो इनके कार्यकर्ता है वो वहीं के वहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति इनकी पार्टी के लोगों में भी विद्यमान होगी। वो भी सोचेंगे कि क्यों ना हम भी बिक जाएं, हम भी पैसे ले लें। अब ऐसा कांग्रेस की आइडियोलॉजी में तो नहीं है, कांग्रेस कभी भी लोकतंत्र का हास नहीं करती, जनमत का हास नहीं करती, पर हो सकता है इनके विधायक इनके नेता को ही ब्लैकमेल कर रहे हो। बाकी हमारे को ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ के शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहाँ के विधायकों को पैसों से खरीदेगा। हाँ, वैचारिक रूप से कोई व्यक्ति आकर के हमारे से जोड़ना चाहता हो, उसे ऐसा लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज दमन की राजनीति कर रही है, वो दमन भले लोकतंत्र का हो या वो दमन भले जनता के जनमत का हो, अगर इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। मतगणना से पहले कमलनाथ जी का ये कहना, अफसरों को ताकीद करना कि ठीक से रहिए वरना सरकार अभी आएगी तो सब समझ आ जाएगा, तो क्या कहीं कोई डर है किसी बात का? मेरा ये कहना है कि जिस समय वोटिंग की हो रही थी उस समय आपने स्वयं ने देखा करेरा में क्या स्थिति थी, जोरा में पंकज उपाध्याय के साथ क्या हुआ था, प्रेमचंद गुड्डू सावेर में क्या चिल्ला रहे थे। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विवाद से लेकर के प्रशासन की ढीलमोल तरीके से कई जगह जहां भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज कम है उसके बावजूद वहां पर जो ईवीएम मशीन थी वो खराब थी, वोटिंग 3 घंटे लेट शुरू हुई। इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हुई, ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के प्रत्याशियों के लिए विचारणीय प्रश्न रहता है। और वो इस तरह की स्थिति निर्मित होने पर चिल्लाते भी हैं, विरोध भी करते हैं और प्रशासन को गुहार भी लगाते हैं और जनता के दरबार में गुहार लगाते हैं। तो उन्होंने जो कहा वो कहीं गलत नहीं कहा, जनता के दरबार में कहा, उन्होंने जनता के सामने मैसेज छोड़ा कि कहीं ना कहीं प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां निर्मित करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जी जी, धैर्यवर्धन जी मेरे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन,
क्या कहेंगे आप, जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही, बहुत ही मैराथन बैठ के चल रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। कमलनाथ चिंता जता रहे हैं कि अफसरों को समझा रहे हैं कि संभल जाइए, हम भी आ सकते हैं, वापस आ ही रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो जरा ऐसा व्यवहार मत कीजिए जो आपको भारी पड़ जाए। कमलनाथ जी की घबराहट अब बौखलाहट में बदल चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर नाना प्रकार के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के मित्र ये भूल जाते हैं कि हम किसी के दरवाजे जाकर के, किसी के घर से विधायकों को उठा करके तमंचे की नोक पे लेकर के नहीं आए, कोई हमने डकैती नहीं डाली कहीं पर। वो लोग आपके परिवार के व्यवहार से, आपके अपने लोगों के बेरुखी से नाराज थे और अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए और क्षेत्र का, अंचल का, विधानसभा का विकास कार्यों को बचाने के लिए वहाँ कैसे उसका क्षेत्र का विकास हो सके, इस मंशा से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो ये चिंता कांग्रेस को अब भी सता रही है कि ऐसा ना हो कि कहीं परिणाम के दौरान, जैसे राहुल लोधी ने कांग्रेस छोड़ी है, ऐसे और लोग भी कहीं कांग्रेस को टाटा बाय बाय न कह दें। तो ये अलविदा कहने का जो दौर चल पड़ा है कांग्रेस और विधायकों का, उससे इनके अंदर घबराहट है। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो आपने सुना है? जी आप बताइए ना क्या कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि वो भी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी संभल जाए, हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश ना करें, हम खरीदते हैं तो कहते हैं कि गद्दार है और तमाम तरह की बातें, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो क्या इसमें कहीं कोई चिंता छिपी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को ही आगे बढ़ाया हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने। उन्होंने कहा है कि व्यापारी है कमलनाथ जी और वो हर चीज को पैसे से खरीद फरोख्त में भरोसा रखते हैं, उनका अपने कोई सिद्धांत नहीं है। तो यदि उनको ये लग रहा है कि कुछ विधायक इस चुनाव में जीते जा सकते हैं, कुछ की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी से तोड़ लिए जाए, इस बात का वो प्रयास कर रहे होंगे। कोई ना कोई संकेत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिले होंगे उन लोगों के द्वारा जिनका इनकी फौज की गट्टी गहनाई होगी, पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया। इसका अर्थ है कि इनके प्रयोग, इनके प्रयास असफल सिद्ध हो रहे हैं और ये गलत रास्ते पर चल निकले हैं। इनकी मंशा पूरी होगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुतायत में ये सीट जीत रही है और हम सरकार हमारी है, चलेगी और स्थायी चलेगी। चलिए, मैं चलूंगा पंकज जी के पास, लेकिन उससे पहले एक बार फिर शिवराज जी को सुनना चाहेंगे कि शिवराज जी ने क्या कहा। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि मतगणना पर टेंशन हमारा विषय भी है। अब टेंशन किसको है? कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि अफसरों को कह रहे हैं, शिवराज जी अपनी तरह से बात कर रहे हैं। जरा शिवराज जी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा, बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी बौखला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पहले से ही भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई, कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले डरा के, धमका के, लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट, और कोई अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी। चलिए, शिवराज जी कह रहे हैं कि वो करें तो मैनेजमेंट। पंकज शर्मा मेरे साथ जुड़े, उसके बाद मैं संदीप के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी। पंकज शर्मा जी, आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप करो तो मैनेजमेंट, हम करें तो गद्दारी। मेरा तो ये कहना है कि अभी हमने तो कुछ करा ही नहीं है। हमारे पास कौन से विधायक उठ के आ गए, आप स्वयं देख रहे हैं। और इन्होंने जो किया है वो क्या है? अगर ये इतनी बड़े बड़े ढोल पिट रहे हैं कि भाई हमारे कांग्रेस के मित्र जो असंतुष्ट थे वो उठ करके और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो हमारे किमाड़ खोल रखे थे। तो मैं इन्हीं से पूछ लेना चाहता हूँ कि ये किमाड़ कहाँ खोले थे? कर्नाटक में जाके खोले थे, ये येदियुरप्पा जी के संरक्षण में जाके खोले थे। हाँ, ऐसे किमाड़ खोले कि आप वहां से अपने साथ प्लेन में बिठा के ला रहे हैं और हाथ में हाथ पकड़ के ला रहे हैं, और कोरोना के समय भी हाथ में हाथ पकड़ के हाथ ऊंचे कर रहे हैं, मुंह पे मास्क लगाकर।
तो ये कौन सा तरीका है? लेकिन पंकज जी ऐसा क्या कर रहे हैं आप, डरा क्यों रहे हैं ऐसा कुछ कर करके कि आना पड़ रहा, सामने कहना पड़ रहा? क्या बोल रहे हैं एक बार मैं आप मैंने कहा कि ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं कि जिसमें ये आना पड़ रहा है, बीजेपी को कहना पड़ रहा है, क्या है रणनीति कांग्रेस की? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति यह है कि सामने वाले प्रत्याशियों को फिर एक बार फिर तोड़ करके और वापस जनता को चुनाव की ओर धकेल देना? आप गलत सोच रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से इस तरह के जनमत का हास नहीं चाहती है, वो भी पैसों के दम पर। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसकी स्थिति 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। जनता ये बात अच्छी तरह समझ रही है कि उनके वोट को बेचा गया है और हर मतदाता ने अपने घर में बैठ के अपने मत का प्रतिशत निकाल लिया है कि मेरा वोट कितने रुपए में बिका है। तो यह स्थिति स्पष्ट है कि जो 86% वोटिंग, जो 84% वोटिंग और जो 82% वोटिंग मालवा के क्षेत्रों में हुई है, वो वोटिंग हरदीप सिंह डंग को या राजवर्धन सिंह दत्तिकाओं को जिताने के लिए नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जनता अगर घर से इस समय निकल के आई है तो द्वेष में, गुस्से में, क्रोध में और अपनी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए, वोट बिकने का प्रतिशोध लेने के लिए वो निकल के आई है। धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए। मैं क्या जवाब दूं? पंकज जी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो उनके ऊपर के नेता बोल रहे हैं। ये घबराहट क्यों है? घबराहट कांग्रेस में इसलिए दिखाई पड़ रही है। अच्छा, ये आप मान जाओ कि टेंशन दोनों तरफ है? नहीं, टेंशन तो चूंकि इसलिए है कि अब मतगणना जो नजदीक आएगी, ये स्वाभाविक सी बात है। उन प्रत्याशियों को भी टेंशन होगी, जिस राजनीतिक दल के वो प्रत्याशी, उनको भी ये लगेगा कि हमारे अनुमानों से बेहतर आंकड़ा आने वाला है, कि उससे इतर जाने वाला है, उसकी विपरीत परिस्थिति बनने वाली है। अभी क्योंकि मतदाता के पेट में कोई नहीं बैठा होता है, अनुमान लगते हैं और अगले घंटे भर बाद आप भी अनुमान बताना प्रारंभ कर देंगे तो वही भी सच के नजदीक होगा, पर 100% ट्रुथ हो ये आवश्यक नहीं है। तो मेरा वही निवेदन है कि हमारी चिंता को केवल इतना ही माना जाए, पर कांग्रेस में चिंता अलग प्रकार की। कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारे और विधायक ऐसा ना हो कि बीजेपी के खेमे में चले जाएं, इसलिए कांग्रेस पलटवार कर रही है। और कांग्रेस हमारे विधायकों से टेलीफोनिक चर्चा करके, कांटेक्ट करके ये वातावरण बना रही है कि वही भी बीजेपी के विधायकों को खरीद फरोख्त करने का मन बना रही है। जबकि आप देखिए बड़ा बेसिक अंतर है। आप अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे घर आ जाओ, और हमने किसी को अप्रोच नहीं किया था, हमने केवल अतिथि सत्कार की परंपरा का पालन किया था। और बेंगलोर ले जाके आपने अतिथि सत्कार कर दिया, बहुत बढ़िया धैर्यवर्धन जी। तो सब जगह करते हैं। वो भोपाल मिले होते तो वहां भी ऐसे ही आदर सत्कार के साथ उनसे बात करते। वो कर्नाटक गए तब भी यदि वो कहते कि आइए हम तो जयपुर में बैठकर बात करेंगे या गोवा में बात करेंगे, तो वहां भी उनका सत्कार करते हैं। लेकिन शहर बड़े अच्छे सुनिए, जयपुर, गोवा, ये सब वो जगह है जहाँ ठीक है, अच्छे शहर है जी। कहिए अपनी बात पूरी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी और धैर्यवर्धन मेरे साथ। लेकिन मैं सीधे चलूंगा अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। संदीप हमारे संवाददाता दिन भर से निगाह बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। संदीप, आप सुन रहे थे और धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कि यदि कोई जयपुर या गोवा की तरफ चले जाए तो क्या ऐसी कोई तैयारियां तो नहीं है कहीं और जाने की? दूसरे 2 नए शहर सामने आ रहे हैं। देखिए, जो सियासी हालात सामने नजर आ रहे हैं तो कुछ हालात तो ऐसे ही हैं कि बेंगलोर, शिमला या अन्य कहीं जगह पे और भी विधायकों का सैर सपाटा हो सकता है। क्योंकि अगर जिस तरह से अगर हम कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की बात करें, जिस तरह से अगर 18 और 15 विधायक तक की भी बात का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी की, अगर 15 विधायक तक आते हैं तब भी वो सरकार बनाते हैं। यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ न कुछ तो यहाँ दाल में काला है। कुछ विधायकों से संपर्क किया गया है कांग्रेस की ओर से, और कांग्रेस अगर 28 के 28 अगर आंकड़ों के हिसाब से अब बात करें तो 28 के 28 सीट अगर जीतती है तब भी उसको अन्य विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि निर्दलीय की ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। संदीप, थोड़ा यहाँ पर कुछ न कुछ तो बात हुई है। जी बिल्कुल, ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ न कुछ तो बात हुई है। यहाँ किसी संपर्क तो जरूर हुआ है, तभी तो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कांग्रेस में। और वो चीज यहाँ पर बानगी अभी आपने देखी सीएम के बयान से और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बयान से, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, तो इस बात में कोई शक नहीं, कुछ से संपर्क हुआ है। कुछ लोगों ने सत्य बताया होगा, कुछ ने झूठ भी बताया होगा। थोड़ा सा कसमकस तो बीजेपी। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और निगाह बनाए रखिएगा। यदि कोई शिमला जाए तो ठंडी हवाओं से हमें भी रूबरू कराइएगा, ताकि हम बता पाएं कि इस बार शिमला नहीं, बेंगलोर नहीं, शिमला पहुंच गए लोग। लेकिन आप देखिए क्या क्या होने वाला है 10 तारीख से पहले, क्योंकि जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। और यह भी कहा जाता है, एक कहावत है कि धुआं वही उठता है जहां आग लगती है। फिर
मतगणना पर टेंशन तो होना लाजमी है और दोनों तरफ टेंशन है। अब इस टेंशन का है या टेंशन, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24।